दोस्तों आज हम एक्सेल में रोज और कॉलम इंसर्ट करने का सबसे फास्टेस्ट वे सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि समझो अभी मुझे यहाँ पे राहुल शर्मा के ऊपर रोज इंसर्ट करने हैं, तो मैं वो रोज सिलेक्ट कर लूंगा और सिंपल शॉर्टकट की प्रेस कर दूंगा कंट्रोल प्लस। जितनी बार कंट्रोल प्लस प्रेस करते रहोगे उतने ही नंबर ऑफ रोज इंसर्ट होते जाएंगे। अगर वही रोज आपको रिमूव करने डिलीट करने तो सेम शॉर्टकट की रहेगा, सिर्फ आपको प्लस के जगह पे माइनस प्रेस करना, यानी कि कंट्रोल प्लस माइनस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज जो थे मैंने इंसर्ट किए हुए वो रिमूव हो गए। उसी तरह से अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो जहां पे भी कॉलम इंसर्ट करने है उसके राइट हैंड वाला कॉलम आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद सेम शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल प्लस, ताकि आप नए कॉलम इंसर्ट कर पाओ। अगर वही आपको डिलीट करना है तो सेम शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस माइनस की प्रेस कर दोगे तो जो भी कॉलम इंसर्ट किए थे वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। तो वीडियो फर्स्ट शॉर्टकट की है कि अगर आपने किसी भी कॉलम को रीलोकेट करना हो एक जगह से दूसरी जगह तो वो आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए या तो हम ज़्यादातर कट कॉपी पेस्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन अब से यूज़ करना बंद कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले आप कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए। तो उसके लिए आपने प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और स्पेस बटन, तो आपका कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने इस कॉलम को कट कर लेना कंट्रोल एक्स से, और जहाँ पे भी आपने यहाँ पे कॉलम को पेस्ट करना है उसको कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो जस्ट मैंने यहाँ पे कॉलम रखना है, तो इसके लिए जस्ट मैंने सिलेक्ट किया कंट्रोल स्पेस से, तो देखिए पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। और इस वाले कॉलम को अब आपने यहाँ पे मूव करना है, तो उसके लिए आपने प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और प्लस बटन, तो आपका कॉलम यहाँ पे रिलोकेट हो गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कि अगर आपने कॉलम्स को हाइड करना हो, जैसे कि अगर आप चाहते हैं यहाँ पे इन दो कॉलम्स को हाइड करना, तो सबसे पहले मैं कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल और स्पेस से। अब इसके साथ मैं चाहता हूँ यहाँ पे एच वाला कॉलम भी यहाँ पे सिलेक्ट हो, तो शिफ्ट के साथ यहाँ पे राइट एरो बटन प्रेस किया तो ये वाला कॉलम भी सिलेक्ट हो गया। अब इन दोनों कॉलम्स को मैंने हाइड करना है, तो इसके लिए मैंने प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और जीरो बटन, तो आपका कॉलम यहाँ पे हाइड हो गया है। आइए बढ़ते हैं यहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की, जो कि होता है अगर आपने यहाँ पे कॉलम्स को या रोज को डिलीट करना है या ऐड करना है। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले अगर आपने किसी भी कॉलम को डिलीट करना है तो सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए वाला कॉलम कंट्रोल और स्पेस से, और डिलीट करने के लिए प्रेस करिए कंट्रोल और माइनस बटन, तो वाला कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। तो इस लिंक से अगर आपने रोज डिलीट करनी है तो सबसे पहले रो पे क्लिक करिए, प्रेस करिए शिफ्ट के साथ स्पेस बटन, और डिलीट करने के लिए आपने सेम शॉर्टकट की प्रेस करनी है यहाँ पे कंट्रोल और माइनस, तो आपकी रो यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट शॉर्टकट की कि अगर आपने कॉलम या रोज को ऐड करना है, तो अगर आपने न्यू कॉलम ऐड करना है तो सबसे पहले कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल और स्पेस से। न्यू कॉलम ऐड करने के लिए आपने प्रेस करना है यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और प्लस बटन, तो आपका नया कॉलम यहाँ पे देखिए ऐड हो गया है। इसी ढंग से आपने अगर न्यू रो ऐड करनी है तो सबसे पहले रो सिलेक्ट कर लीजिए शिफ्ट और स्पेस बटन से, और न्यू रो ऐड करने के लिए प्रेस करिए कंट्रोल शिफ्ट और प्लस बटन, तो आपकी देखेंगे न्यू रो भी ऐड हो गई है। आइए बढ़ते हैं यहाँ पे लास्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की। देखिए अगर आपने किसी भी सेल में एडिट करना है तो उसके लिए आप प्रेस करेंगे यहाँ पे F2 बटन, तो आप यहाँ पे सेल में एडिट कर सकते हैं। और अगर आपने मल्टीपल लाइन्स में लिखना है इस सेल में तो उसके लिए आपने प्रेस करना है यहाँ पे ऑल्ट के साथ एंटर बटन, तो आप यहाँ पे मल्टीपल लाइन्स में लिख सकते हैं अपने एक्सेल। दोस्तों मेरे एक्सेल के ऐसे बहुत से वीडियोस है जिसमें कुछ ऑप्शन ऐसे जो अप्लाई करने के लिए डेवलपर टैब एक्टिव होना जरूरी है। तो उन वीडियोस के कमेंट में बहुत लोगों ने ऐसा कहा है कि डेवलपर टैब किस तरह से ऑन किया जाता है, किस तरह से एक्टिवेट किया जाता है, वो हमें बता दीजिए। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है, बहुत ही इजी सा स्टेप है, आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी जिनको पता नहीं है तो ये वीडियो उनके काम आने वाला है। तो सबसे पहले एक्सेल ओपन करने के बाद आपको फाइल में जाना है। फाइल में क्लिक करते ही सबसे बॉटम में आपको ऑप्शन करके मिलेगा, वहां पे क्लिक करना है। उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा एक्सेल ऑप्शन करके, उसमें फोर्थ लास्ट ऑप्शन कस्टमाइज रिबन करके मिलेगा, वहां पे क्लिक करना है। और सबसे राइट साइड में एक लिस्ट आपके सामने आने वाली है, वहां पे नीचे आप देखोगे तो डेवलपर ऑप्शन आपको दिखेगा जो अनचेक है, उसे एक बार क्लिक करते हुए चेक कर देना है, एक्टिव कर देना है और ओके कर देना है। आप देख सकते हो टैब में वो ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे हेल्प से पहले डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा, फिर वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, वो आप ऑपरेट कर पाओगे। एक्सेल में जब भी हम कोई डाटा एंट्री का काम करते हैं और किसी भी सेल में यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय आईडी, तो आप देखेंगे जो आपकी कॉलम की विड्थ है ना ये छोटी रह गई और जो आपका टेक्स्ट है कॉलम से आगे चला गया। उस रंग से दोस्तों अगर आप कोई टेक्स्ट छोटा हो, जैसे कि ये वाला हमने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, तो आप देखेंगे कॉलम की विड्थ यहाँ पे बड़ी हो गई है। तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ कि आप एक सिंपल सी ट्रिक की मदद से यहाँ पे अपने कॉलम्स को अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली कैसे ऑटो फिट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूँ एक्सेल लर्निंग के चैनल में। और दोस्तों ऐसी एक्सेल
रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलना। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं ये वाली वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो नीचे वाली शीट है ना, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है व्यू कोड में, जिस शीट में भी आप यहाँ पे अपने कॉलम्स की विड्थ को ऑटो फिट करना चाहते हैं। जैसे आप व्यू कोड में जाएंगे आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है वर्कशीट, जर्नल नहीं सिलेक्ट करना। वर्कशीट सेलेक्ट करने के बाद आपने एक बहुत ही सिंपल सा कोड लिखना है जो कि आपका सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट, ठीक है। और उसके बाद आपने ये वाली विंडो है यहाँ से क्लोज कर लेनी है। जो ये वाला कोड है इसका लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये क्लोज करने के बाद अब जब भी देखिए कोई भी एंट्री करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय आईडी, तो आप देखेंगे आपकी कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई है। वैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा सीरियल नंबर, एंटर बटन प्रेस करूंगा तो देखिए कॉलम की विड्थ भी एडजस्ट हो गई सीरियल नंबर के अकॉर्डिंगली। तो जैसा टेक्स्ट होगा उसके हिसाब से आपकी यहाँ पे कॉलम की विड्थ सेट हो जाएगी। MS वर्ड में ये उर्दू लाइन वाली खूबसूरत शीट किस तरह से क्रिएट की जाती है, यहाँ हम नहीं बनाते। सबसे पहले इसको हम सिलेक्ट करते हैं और खत्म कर देते हैं। आपने इंसर्ट में आना है इसके बाद, ठीक है। इंसर्ट में आपने इस तरह से एक टेबल को ड्रा करना है और इसको आपने थोड़ा सा ध्यान से इसको पीछे की तरफ मूव करना है और इसको भी आपने फ्रंट साइड से आगे की तरफ मूव कर देना है, ठीक है। कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, थोड़ा सा इसको नीचे कर लें और यहाँ क्लिक करके टैब का बटन आप प्रेस करते रहें तो ये कुछ इस तरह से लाइंस लग जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद आपने फिर से इंसर्ट में आ जाना है और यहाँ पे आप शेप्स में जाएंगे और इस तरह से आपने इस लाइन को ड्रा करना है। शिफ्ट को प्रेस करके आप इसको नीचे ले आएंगे तो ये कुछ इस तरह से लाइन लग जाएगी। कलर चेंज कर लें और उसके बाद शेप आउटलाइन में जाके इसको आप थोड़ा सा वेट इसका इंक्रीज कर दें, ठीक है। कंट्रोल D से आप इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप इसको साथ लगा देंगे। एरो कीज की आप हेल्प ले सकते हैं इसको साथ लगाने के लिए वैसे, ठीक है। तो एरो कीज की हेल्प से आप इसको आगे पीछे मूव करके बिल्कुल एग्जैक्ट इसके साथ लगा लेंगे। अभी थोड़ी सी ऊपर लाइन नहीं ऑलमोस्ट पूरी, तो उसको फुल कर लें और उसके बाद यहाँ आप क्या करेंगे, टेक्स्ट में आपने आ जाना है। यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स ले लें और टेक्स्ट में आपने यहाँ पे अपना डेटा लिखना है। जैसे डेट और डे के हिसाब से कुछ लिखा हुआ था, डेट लिख लें और उसके बाद यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, कंट्रोल का बटन प्रेस करके आपने इसको आगे की तरफ मूव करना है और इसकी जो शेप आउटलाइन इसको खत्म कर दें। कंट्रोल का बटन प्रेस करके आप इसको आगे मूव कर दें और अगले सेल में जाके मीन अगले बॉक्स में जाके आप इसको चेंज कर दें, डेट की बजाय डे लिख दें। तो इस तरह से आप ये बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। एक्सेल शॉर्टकट सीरीज में आज का हमारा शॉर्टकट की है Alt+H+K। दोस्तों अगर डेटा एंट्री करते वक्त आपको कोई भी नंबर को कन्वर्ट करना है अकाउंटिंग फॉर्मेट में तो आप ये शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे, हालांकि ये दिखने के लिए नंबर्स है लेकिन आप अगर नंबर फॉर्मेट चेक करोगे तो वहां पे जनरल दिखेगा, यानी कि जनरल में आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो, नंबर्स भी लिख सकते हो। अकाउंटिंग फॉर्मेट का यूज यही होता है कि आपको डेसिमल प्लेसेस के बाद वाले डिजिट भी दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, प्लस यहाँ पे नंबर्स में कॉमा आ जाता है ताकि आप थाउजेंड्स लैक्स में अमाउंट इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल शॉर्टकट की प्रेस करनी है Alt+H+K। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो नॉर्मल नंबर था वो अभी अकाउंटिंग फॉर्मेट में चेंज हो गया है। एक्सेल में कई बार हमें एक ही सेल में दो अलग अलग हेडिंग देने की जरूरत होती है, तो इसी का सोल्यूशन हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो एक सेल है, यहाँ पे मुझे दो हेडिंग देनी है, तो एक नेम करके हेडिंग रहने वाला है। बहुत से लोग क्या करते हैं वहां पे स्पेस देके स्लैश देके अगला हेडिंग दे देते तो दिखने के लिए कुछ अच्छा नहीं दिखता है। तो आप अल्टरनेटिव थोड़ा सा एट्रैक्टिव दिखने के लिए कुछ अलग मेथड यूज कर सकते हो। हेडिंग जहां पे देना है वो सेल सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+1 शॉर्टकट की प्रेस करना है ताकि फॉर्मेट सेल एक्टिवेट हो जाए। वहां पे बॉर्डर टाइप सिलेक्ट करना है और बॉटम राइट साइड पे एक ऑप्शन दिखेगा स्प्लिट का, यहाँ पे क्लिक करते ही एक डायगोनली ब्लैक कलर का लाइन आ जाएगा। ओके करते ही आप देख सकते हो आपके हेडिंग में भी वो सेल पे भी वो लाइन आ चुका है। आपको यहाँ पे हेडिंग दे देनी है। फर्स्ट हेडिंग देने के बाद सेकंड वन हेडिंग जो है नेक्स्ट लाइन में न्यू लाइन में आना चाहिए, इसलिए Alt+Enter शॉर्टकट की प्रेस करनी है और दूसरा हेडिंग दे देना है। और उसी के साथ जो फर्स्ट वन हेडिंग है नेम, उसे थोड़ा सा राइट साइड पे मूव कर देना है कुछ इस तरह से और एंटर की प्रेस कर देना है। आप देख सकते हो इस तरह से एक ही सेल में आप दो अलग अलग हेडिंग स्प्लिट कर सकते हो। ऑफिस 365 में इस तरह का फॉर्मेट आप सिर्फ 10 सेकंड में बना सकते हैं। इसके लिए यहाँ हमें इस ब्लैंक एरिया को सिलेक्ट करना है जिसमें हमें चेक बॉक्स इंसर्ट करने हैं और अब हमें यहाँ पर एक शॉर्टकट यूज करना है Alt+CB। चेक बॉक्स इंसर्ट करने के बाद आपको जो ऊपर डेट दिखाई दे रही है इस पूरी रेंज को एक साथ सेलेक्ट करना है और होम टैब से जाकर अलाइनमेंट ग्रुप में आपको एक ऑप्शन मिलेगा एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, इस पर क्लिक करना है
और सभी कॉलम को एक साथ एडजस्ट करने के लिए कॉलम हेडर से जाकर सी कॉलम से लेकर जे कॉलम तक आपको सिलेक्ट करना है। अब आप किसी भी एक कॉलम को एडजस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके सभी कॉलम एडजस्ट हो जाएंगे। और सभी डेटा पर बॉर्डर अप्लाई करना हो तो पूरे डेटा को सिलेक्ट करके आप बॉर्डर लगा सकते हैं, या एक शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं Alt+HBA। आप देख सकते हैं पूरे डेटा सेट पर बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। अब आप चाहें तो इसको चेक और अनचेक करके फिल कर सकते हैं। तो आज वर्ड के ऐसे 2 शॉर्टकट की आपको बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप एक्सेल के कैलकुलेशन जो है वर्ड में कर पाओगे। जैसे आप देख सकते हो इस टेबल में कुछ वैल्यूज है, उनकी मुझे टोटल निकालनी है, सम निकालनी है। तो यहाँ पे मुझे एक शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी Alt+AO और उसके बाद एंटर की प्रेस कर देनी है। आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल आ जाएगा। फिर से वो शॉर्टकट की प्रेस कर रहा हूँ Alt+AO एंटर। बस इसी तरह से आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी है Alt+AO और उसके बाद एंटर की प्रेस कर देनी है। तो ऑटोमेटिकली सम यानी कि टोटल यहाँ पे आने वाली है। अगर आपको अलग से वर्ड में कैलकुलेशंस करनी है, कहीं पे भी क्लिक कर दो और आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी है Ctrl F9। तो आप देख सकते हो 2 कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। फिर यहाँ पे = का साइन लगाते हुए आपको नॉर्मल फंक्शन लिखना है। जैसे 20 + 20 मुझे उनका कैलकुलेशन करना है। लिखने के बाद आपको फिर से F9 की प्रेस करनी है ताकि कैलकुलेशन कंप्लीट हो। Ctrl Z प्रेस कर रहा हूं। अब यहाँ पे आप प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। भैया आज आपके लिए एक चैलेंज लेके आए हूँ, एक्सेप्ट करोगे? कौन सा चैलेंज? चैलेंज तो बताओ, क्या है चैलेंज? आपको 2 मिनट के अंदर रिज्यूमे बनाना है, बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए। बिल्कुल प्रोफेशनल रिज्यूम 2 मिनट में? आओ बताता हूँ। तो देखो अंकित, सबसे पहले मैं गूगल पे आ जाऊंगा और यहाँ पे सिंपल सर्च करूंगा, पता है क्या? रिज्यूम ग्राउंड। बहुत ही वायरल हो रही है ये वेबसाइट रिज्यूम बनाने के लिए, ठीक है। जब आओगे ना रिज्यूम ग्राउंड ऐसे सर्च करोगे तो देखो सबसे पहले स्पॉन्सर रिजल्ट दिखेगा। तो इनको नहीं ओपन करना है, स्पॉन्सर रिजल्ट को नीचे आना है, ठीक है। और यहाँ देखोगे resumeground.com वाली ये लोगो देख लो। यही लोगो वाली वेबसाइट ओपन करोगे ना तभी जा करके फ्री में रिज्यूम बना पाओगे, नहीं तो फिर कमेंट करते फिरोगे कि फ्री में नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से जो वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। बस फिर आपको पता है क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट नाउ का बटन देख लो, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये फॉर्म आपको दिख जाएगा रिज्यूम वाला। इसको बस मैं 2 मिनट में फिल कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स देख लीजिए, फिल कर लिए, फोटो वगैरह सब अपलोड कर लिया यहाँ से, ठीक है। बस अब मैंने यहाँ पे क्रिएट रिज्यूम पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ना यहाँ पे इस साइड में देखो गाइस, इस साइड में यहाँ पे रिज्यूम डाउनलोड हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। क्रिएट रिज्यूम के ऊपर मैंने क्लिक किया और देखो मैंने रिज्यूम यहाँ पे देखो डाउनलोड हो गया, ठीक है। resume2.pdf वाला क्लिक करता हूँ, ये देखो रिज्यूम बनके तैयार है मात्र 2 मिनट में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक्सेल की 5 ऐसी शॉर्टकट की जो डेफिनेटली आपको एक्सेल में प्रो बना देंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं शॉर्टकट की नंबर 1 के साथ। आइए, शॉर्टकट की नंबर 1 है कि इस डेटा पर मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है। तो Ctrl A से सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और प्रेस करूंगी Alt+HBA। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑल बॉर्डर लग चुका है। अब शॉर्टकट की नंबर 2 क्या है, आइए आपको बताती हूँ। शॉर्टकट की नंबर 2 है मुझे डेटा पर फिल्टर अप्लाई करना है। तो बस आपको प्रेस करना है Ctrl+Shift+L। फिल्टर अप्लाई हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। अगर यही फिल्टर हटाना हो तो वापस से Ctrl+Shift+L प्रेस कर दीजिए, हट जाएगा। एंड देन शॉर्टकट की नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग है। ये शॉर्टकट की नंबर 3 ये है कि मुझे अगर किसी भी डेटा को बोल्ड करना है, जैसे कि टेक्स्ट है मेरा, मैंने सिलेक्ट किया हेडिंग्स को और Ctrl+B प्रेस किया तो बोल्ड हो गया है बड़ी आसानी से। अब ऐसे ही होती है हमारी शॉर्टकट की नंबर 4 कि अगर हमें अपने सिलेक्टेड डेटा को इटैलिक फॉर्म में लेकर आना है तो Ctrl+I प्रेस कर दीजिए। आप देख सकते हैं इटैलिक हो चुका है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट शॉर्टकट की नंबर 5, आइए आपको बताती हूँ। शॉर्टकट की नंबर 5 अगर इस डेटा को मुझे टेबल में कन्वर्ट करना है तो Ctrl+T प्रेस करूंगी और एंटर करूंगी तो यहाँ देख सकते हैं डेटा मेरा टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। एक और शॉर्टकट की जाननी है, चलिए बता देती हूँ, एक बोनस की तरह समझ लीजिएगा। शॉर्टकट की नंबर 6, आइए शॉर्टकट की नंबर 6 ये है कि अगर मुझे अपने डेटा को डिलीट करना है तो प्रेस करना होगा Alt+HEA। तो आप देख सकते हैं पूरा डेटा मेरा डिलीट